नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। आज रविवार का दिन है। दिन भर में जो अपडेट पूरे प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं वो आपके साथ साझा करने का इस बुलेटिन के जरिए वक्त है। देखिए, दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की तीसरा टर्म जो है उसको लेकर आज कैबिनेट के गठन और ओथ को लेकर घटनाएं कई तरह की चल रही हैं। सुबह से लेकर हिमाचल में भी हिमाचल से मंत्री कौन बनेगा नरेंद्र मोदी सरकार में, उसको लेकर अटकलें चल रही थी। अभी रिसेंटली जो एक लिस्ट आई है उसके मुताबिक कुछ स्थिति साफ हुई है जो कैबिनेट के गठन को लेकर हिमाचल की भागीदारी इसमें क्या रहने वाली है। मैंने आपको कल भी कहा था कि गठबंधन की सरकार जब होती है तो कई तरह की चीज़ें उसमें देखनी पड़ती हैं और इसलिए कुछ बदलाव भी इस सारी प्रक्रिया में रहता है। इस बदलाव को देखते हुए इस बार लिस्ट में किसका नाम है, किसको मंत्री बनने का मौका मिल रहा है, वो सारी अपडेट आपको साथ में देंगे। साथ में बताएंगे कि अनुराग ठाकुर को लेकर जो अपडेट दिल्ली से आ रही है उसकी हकीकत क्या है और जो नई सरकार है उसमें अनुराग ठाकुर का क्या रोल रहने वाला है। हिमाचल में अब एक नया कैबिनेट रैंक दे दिया गया है और ये कैबिनेट रैंक किसको मिला है, नोटिफिकेशन क्या कहती है, वो बात करेंगे। हार के बाद दो जो मंडल हैं कांग्रेस के, दो जो ये होते हैं संगठन का एक दायित्व जैसा रहता है, वहाँ गाजगिरी है, वो बात करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से लौट आए हैं। वो 12 तारीख को विधायक दल की बैठक करेंगे कांग्रेस की, लेकिन इस बीच भाजपा विधायक दल की बैठक भी तय हो गई है जिसको जयराम ठाकुर लेंगे। और ये बैठक कब होगी और किस तरह से इसकी व्यवस्था होगी वो आपको बात बताएंगे। पुलिस भर्ती में अब रोड़ा क्या है आगे, क्यों रिक्वेजिशन जाने के बाद भी अभी तक पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई और क्यों एप्लीकेशन नहीं ली जा रही हैं, वो बात करेंगे। स्कूल छुट्टियों को लेकर एक अपडेट आया है। पैरा टीचर मंत्री से मिले हैं, शिक्षा मंत्री से, वो मुलाकात में क्या बात हुई और क्या ये मुलाकात थी, इशू इनका क्या है। साच पास खुल गया है, मिंजर मेले का शेड्यूल आ गया है। नाबालिग लड़की का एक मर्डर हुआ है और बिलासपुर में डबल मर्डर की एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सामने आया है जो आज दिन की घटना है, उसकी बात आपके साथ करेंगे। बनखंडी चिड़ियाघर को लेकर एक डेडलाइन आ गई है कि कब तक ये बनेगा और मौसम की अपडेट आपको देंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जो अभी हमारे सामने हैं और वो है मौसम की अपडेट, और उसके बाद सारी जो खबरें हैं जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताई उसी सीक्वेंस में आपके साथ साझा करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि जो केंद्र सरकार में हिमाचल से मंत्री कौन बन रहा है। अभी मौसम की अगर बात करें तो जो फोरकास्ट है उसके मुताबिक अगले 4-5 दिन लगभग आप ही कहिए कि 15 जून तक इसी तरह का जो सिस्टम है आगे रहने वाला है और इसी तरह की जो प्रक्रिया वो आगे रहने वाली है। और जो हायर टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, वो इस दौरान बढ़ सकता है। 15 जून से जो पूरे प्रदेश में कुछ स्थानों पर जो प्री मानसून शावर शुरू हो जाएंगे और 20 जून से टेंटेटिव डेट है मानसून के यहाँ पर इफेक्ट देखने की। तो इसको लेकर अभी हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जहाँ तक बात इसके बाद है बनखंडी चिड़ियाघर की, जो राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, और उसकी अगर हम बात करें तो इस चिड़ियाघर को लेकर जो राज्य सरकार की तरफ से एक डेडलाइन सामने आ गई है। ये जो डेडलाइन है बेसिकली ये डेडलाइन आई है अभी हमारे सामने, और डेडलाइन इसलिए आई है कि इसमें ये क्लैरिटी हो गई है कि जो फर्स्ट फेज़ है वो कब तक बढ़ना है और इस फेज़ में किस तरह से आगे प्रक्रिया रहेगी उसकी सरकार ने जानकारी दी है। देखिए, बनखंडी वन्य प्राणी उद्यान पहला चरण जून 2025 को कंप्लीट हो जाएगा। 180 हेक्टेयर में ये तैयार हो रहा है, 619 करोड़ इसकी लागत है और 3 वर्ष के भीतर 3 चरणों में उसका काम पूरा होना है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जो डेडलाइन आई है उसमें जून 2025 में इसका जो पहला फेज़ है वो पूरा हो जाएगा। ये अभी जो नई अपडेट है वो जो ध्यान में रखने के लिए वो है। जहाँ तक बात है जो एक नाबालिग लड़की की मर्डर का एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सामने आया है, ये व्यक्ति नशे में था और जो सूचना है ये इंदौरा के पास की घटना है। इंदौरा के भदरोया में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की ये थी, इसका मर्डर कर दिया। बेसिकली 40 वर्षीय व्यक्ति पे आरोप लगा है, वो नशे में धुत था और दराट से उसने ये मर्डर किया है। तो ये एक जो क्राइम की अपडेट है। साथ में बिलासपुर में डबल मर्डर की
बात सामने आई है। और ये जो डबल मर्डर है बिलासपुर वाला, इसमें जो अभी हमारे सामने अपडेट है उसके मुताबिक ये जो बरमाणा पुलिस थाना है उसके चंदपुर में ये हुआ है। और यहाँ पर जो है जो ये बुजुर्ग दंपति था, अकेला ही रहता था। इसमें इनका जो नाम है रूपलाल और कमला देवी। बेसिकली जब दिन को कोई हलचल घर में नहीं हुई तो आसपास के लोगों ने कुछ जानकारी लेना चाहिए, तो पशुशाला में दोनों के जो शव हैं वो खून से लथपथ मिले हैं। और ये मर्डर का ही पूरी तरह से मामला है। पुलिस ने आगे कार्रवाई शुरू कर दी है, फॉरेंसिक सैंपल ले लिए गए हैं। और जो इसमें रीज़न क्या है अभी तक कारणों तक बात नहीं पहुंची है, लेकिन बहुत जल्दी इस पूरे प्रकरण में पूरी बात सामने आ जाएगी। मिंजर मेले की जहां तक बात करें और साच पास की, देखिए पीडब्ल्यूडी ने साच पास जो पांगी और चंबा को आपस में जोड़ता है उसको खोल दिया है। अब वहां वाहनों की आवाजाही अब धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। जहां तक बात है इसके बाद बाकी मामलों की, तो अभी जो मिंजर मेला है उसको लेकर भी एक नई अपडेट ये आई है कि 28 जुलाई से 4 अगस्त तक मिंजर का मेला होगा। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल होता है। आज इसकी बैठक डीसी चंबा ने बुलाई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है वो विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर जो हैं कुलदीप सिंह पठानिया उन्होंने की है। आयोजन को लेकर कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। वैसे ये सांस्कृतिक जो परंपराएं मिंजर मेले की बहुत अलग रही हैं और इसीलिए उसी तरह से ये आयोजन इस बार भी होगा जिस तरह से पहले होता आया है। जहां तक इसके बाद अगली अपडेट है तो वो है पैरा टीचर जो मिले हैं शिक्षा मंत्री से। देखिए पैरा टीचर्स को लेकर हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया है। इससे पहले जो इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए एजुकेशन डायरेक्टरेट से ऑर्डर हो रखे हैं कि इनका जो एरियर है वो किस तरह से ट्रेजरी से भुगतान होना है, लेकिन उसमें शिकायत ये थी कि जो ट्रेजरी से जो भुगतान है वो पूरी तरह से नहीं हो रहा और इसमें कुछ शर्तें लगी हैं फाइनेंस की एक नोटिफिकेशन के कारण, जिसके कारण इनको भुगतान पूरी तरह से नहीं हो रहा है। अब जो 9 तारीख को आज पैरा अध्यापक संघ का प्रतिनिधिमंडल महासचिव हितेंद्र दुल्टा के, क्योंकि अब तो ये रेगुलर हो गए हैं लेकिन अध्यापक संघ पैरा जो अलग से पहले से बना था, ये शिक्षा मंत्री से इन्होंने शिष्टाचार भेंट की है और कोर्ट में जो याचिका है जो 2012 से लाभ और इंक्रीमेंट और बाकी कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट इनको मिलने हैं उसको लेकर इन्होंने चर्चा की और पहली नियुक्ति से नियमितीकरण को लेकर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री ने इनको अपने ऑफिस में बातचीत के लिए बुलाया है, जब बातचीत के लिए बुलाया है और फिर वहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी, सारी बातें होंगी और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत सारी जो इसमें फाइनेंशियल चीज़ें हैं और फाइनेंशियल आपको पता है कि इसमें फाइनेंस और बाकी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, तो अकेले शिक्षा मंत्री का इसमें रोल नहीं है। तो इसी के लिए जब ये आकर बात करेंगे उसके बाद इसमें आगे बात होगी। जहाँ तक बात है स्कूली छुट्टियों को लेकर या मॉनसून ब्रेक को लेकर थोड़ा आगे एक्सटेंड करने की, तो उसको लेकर देखिए अभी बात यह है कि मॉनसून की जो छुट्टियां हैं उसको लेकर अभी हमारे सामने एक और एसोसिएशन की तरफ से ये राजकीय शारीरिक शिक्षक यूनियन है, इन्होंने शिक्षा जो निदेशक हैं उच्च शिक्षा निदेशक जिन्होंने कहा है कि वो एक कमेटी बनाने जा रहे हैं ताकि 22 जून के बजाय जो छुट्टियां हैं वो 15 जुलाई से शुरू की जाएं या फिर थोड़ा और आगे शुरू की जाएं, 1 जुलाई से की जाए, 10 जुलाई से की जाए, लेकिन थोड़ा आगे की जाए। तो उसको लेकर बात इन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है और थोड़ा आगे इसमें होना चाहिए, क्योंकि जब नदी नाले उफान पे होते हैं तो स्कूल खुल जाते हैं। 22 जून से 29 जून तक ब्रेक रहती है और उसमें फिर 20 जून से ही इसके बाद ही मानसून सक्रिय होता है और बाद में इसमें दिक्कत आती है। तो जो कमेटी बनाने का फैसला स्वागत योग्य है, शिक्षा निदेशालय को इसमें जल्दी आगे फैसला लेना चाहिए, ये बात इनकी तरफ से कही गई है। पुलिस भर्ती की भी आपको अपडेट दे दें, क्योंकि अलग अलग जानकारी अलग अलग माध्यमों से मिल रही है और बहुत सारे जो हमारे व्यूअर लगातार पूछ रहे हैं कि जो अलग अलग छप रहा है कि भर्ती को मंजूरी दे दी और फिर आवेदन क्यों नहीं लिए जा रहे। तो असली बात इसमें यह है, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, सूचनाएं क्या हैं, वो बात अलग है, लेकिन असली बात यह है कि रिक्विजिशन पुलिस मुख्यालय से चली गई है राज्य लोक सेवा आयोग को। पहली बार लोक सेवा आयोग इस भर्ती को कर रहा है, क्योंकि पुलिस ने मना कर दिया था। क्लास 3 की भर्तियां जनरली लोक सेवा आयोग के मैंडेट में नहीं होती, लेकिन इस बार उनको भर्ती दी
दी गई है। लेकिन इसमें जो बीच में रोड़ा है वो ये है कि जो पुलिस रूल्स अभी अमेंड किए गए हैं इस भर्ती को लेकर, जिनमें 2 बार अमेंडमेंट हो चुकी है, वो अब भी अधूरे हैं। लोक सेवा आयोग ने एक उसमें ऑब्जेक्शन उठाया था कि आप पुलिस भर्ती डिस्ट्रिक्ट कैडर पर करते हैं और जिला का, जैसे शिमला का आवेदक शिमला में ही आवेदन करता है, जबकि लोक सेवा आयोग जब भर्ती लेगा तो आवेदन पूरे प्रदेश से आएंगे, तो आप उसको जिला कैडर कैसे बनाएंगे। जब ये चीज उनके ध्यान में ले आई गई तो इसमें पुलिस रूल्स में कमियां निकली हैं, क्योंकि वो रूल्स डिफाइन नहीं है। कल लोक सेवा आयोग ने कहा है कि कल को अगर कोई कोर्ट चला गया तो वो किस तरह से इसको डिफेंड करेंगे, इसीलिए इसमें पहले पुलिस मुख्यालय रूल्स को लेकर स्थिति को साफ करे। अब पुलिस मुख्यालय इसमें गृह विभाग और लॉ के साथ डिस्कशन में है। उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन मांगी गई है लोक सेवा आयोग की तरफ से, वो क्लैरिफिकेशन अभी क्लैरिटी के साथ नहीं आई है, इसीलिए जब तक ये नहीं आती तब तक इसमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि पुलिस भर्ती को लेकर किस तरह से फिर आवेदन मांगे जाएंगे। लेकिन लोक सेवा आयोग तभी इसमें आवेदन लेगा जब तक कि वो क्लैरिटी नहीं हो जाती कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कैडर है वो इसमें किस तरह से काउंट किया जाएगा। इसके अलावा जो बहुत सारे जो यूथ्स है, जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने आवेदन कर रखे हैं, हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग जो भंग कर दिया गया था उनकी भर्तियों में, या फिर जो नई भर्तियां जो राज्य चयन आयोग के माध्यम से होंगी उनके लिए अप्लाई कर रखा है, जैसे ग्रुप इंस्ट्रक्टर की जिन्होंने एप्लीकेशन ले रखी थी, वो अब जल्दी भर्ती करने को भर्ती परीक्षा लेने को कह रहे हैं। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और ये मुख्यमंत्री को भेजी है, विभिन्न माध्यम से, ईमेल से भी, सोशल मीडिया से भी, फेसबुक पे भी कमेंट कर रहे हैं। हमें भी इनके बहुत सारे कमेंट मिले हैं। इंडिविजुअल किसी के नाम से नहीं है, लेकिन समस्त शिक्षित बेरोजगार जिन्होंने आवेदन कर रखा है उनकी तरफ से है कि राज्य सरकार राज्य चयन आयोग के माध्यम से जल्दी जल्दी भर्तियां शुरू करे, और उसके लिए जब तक कि भर्ती एजेंसी को लेकर टेंडर फाइनल नहीं होता, जैसा कि राज्य चयन आयोग ने भी एक सुझाव दिया है सरकार को, तब तक OMR के हिसाब से ऑफलाइन एग्जाम है वही कर लिए जाएं जब तक ये एजेंसी फाइनल नहीं होती, ताकि बेरोजगारों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, जिन्हें पहले ही 2 साल जिनके वेस्ट हो गए हैं। तो ये एक अलग अपडेट है। अब आपको बताते हैं भाजपा विधायक दल की बैठक। देखिए, कांग्रेस विधायक दल की बैठक की हमने आपको पहले जानकारी दी थी, लेकिन अब भाजपा विधायक दल के बैठक की भी एक अपडेट आई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो ओथ सेरेमनी के लिए दिल्ली गए हुए हैं और जो संसदीय दल की बैठक के लिए भी दिल्ली गए थे, उन्होंने 11 जून शाम 7 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक विलीज पार्क सर्किट हाउस शिमला में बुलाई है 11 जून को, और ये 7 बजे शाम 7 बजे ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को बुलाने का पर्पस ये है कि ये जो दिल्ली में सरकार बनी है, यहाँ पर जो नतीजे आए हैं, आगे 3 उपचुनाव होने हैं, 12 तारीख को ओथ भी है, तो जो 2 नए विधायक हैं सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल बीजेपी के, वो भी इस विधायक दल की बैठक का हिस्सा होंगे, क्योंकि सुधीर शर्मा भी दिल्ली गए हैं प्रधानमंत्री की ओथ सेरेमनी के लिए, उनको इन्वाइट किया गया था। तो ये जो बैठक है ये 11 जून को होगी। उसके बाद जो अगली अपडेट है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कल दिल्ली गए थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए, वो आज 11 बजे दिल्ली से आ गए हैं, वो शिमला में हैं, और इन्होंने 12 जून को दिन को 12 बजे पीटरहॉफ में बैठक बुलाई है विधायक दल की, और 12 जून को ही विधायकों की शपथ विधानसभा में होगी, जो नए 6 जीत कर आए हैं उनकी। तो ये अपडेट है बीजेपी और कांग्रेस दोनों की। अब आपको बताएंगे इस हार की, जो ये लोकसभा चुनाव में हार हुई है या विधानसभा की तो अलग है, लेकिन लोकसभा चुनाव की जो हार है, इसके ऊपर 2 जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां हैं उनको भंग कर दिया गया है। एक हमीरपुर की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जिसने 15,000 की, वहां से अनुराग ठाकुर को लीड मिली है, देहरा की भी जहां से भी 14,000 के आसपास की लीड है, और दोनों को ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को भंग कर दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने ये कमेटियां भंग की है। विधानसभा का जो चुनाव है उसको, जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर, क्योंकि दोनों में अभी विधानसभा उपचुनाव तो आगे होना है, और एक रीजन है कि उपचुनाव क्योंकि यहाँ अभी होना है, हो सकता है वो वजह हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में 15,779 और 15,357 की लीड मिली थी, और इसीलिए इनको भंग कर दिया गया है। ये एक चुनाव के बाद का बड़ा एक्शन है, जैसे कि कर्मचारी जो अधिकारियों के तबादलों को लेकर भी बात हो रही है। अब बात करते हैं किसको कैबिनेट का रैंक मिला है। देखिए, दिल्ली की बात तो अलग है, लेकिन हिमाचल में भी जो कैबिनेट का रैंक 7 जून की ये नोटिफिकेशन है, आज बाहर आई है, और ये जो है यहाँ पर
जो स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में वाइस चेयरमैन लगाए गए थे जो केयर सिंह खाची अपर शिमला से आते हैं, और इनको पहले वाइस चेयरमैन लगाया था, लेकिन वाइस चेयरमैन को पहले लगा लिया गया था। अब इनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया गया है। देखिए, चेयरमैन को कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दें वो बात समझ आती है, लेकिन अब वाइस चेयरमैन भी कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक में है, और ये अपने आप में एक नई बात है। और आज ये 7 जून का नोटिफिकेशन है, और उम्मीद ये की जा रही है कि इस तरह के कुछ और नोटिफिकेशन भी अभी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कई कुछ और किसी की हसरत बची हो, किसी को खुश करना हो, तो इस तरह के नोटिफिकेशन अब होंगे। और ये कैबिनेट मिनिस्टर रैंक दिया गया है वाइस चेयरमैन को। चेयरमैन को इससे पहले था, और जैसे आर.एस. बाली को है जो डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं, और उनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है, लेकिन अब वाइस चेयरमैन में भी कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक मिल गया है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार दिल्ली में बन रही है। अभी तक जो लिस्ट आई है उसमें कौन मंत्री होंगे। बहुत सारे जो मंत्री पिछली सरकार में थे बीजेपी के अपने, उनका पत्ता कट गया है। संभावित मंत्रियों की सूची जो अभी तक आई है, गुजरात से अमित शाह, एस जयशंकर, मनसुख मांडविया और सी.आर. पाटिल। उड़ीसा से अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, जुएल ओरम। अगर धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट मिनिस्टर बन रहे हैं तो इसका मतलब फिर उड़ीसा में मुख्यमंत्री नया होगा। 12 तारीख को वहां शपथ ग्रहण है, उसके बाद यानी कि इस ओथ के बाद फिर मुख्यमंत्री का चयन भी उड़ीसा के लिए होना है। कर्नाटक से निर्मला सीतारमण, एच.डी.के जो कुमारस्वामी, प्रहलाद जोशी, शोभा करंदलाजे और वी सोमन्ना। महाराष्ट्र से पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, श्रीपद नायक, प्रताप राव जाधव, रक्षा खड़से, रामदास अठावले। यहाँ से अभी देखिए जो पटेल हैं अभी उनका नाम आना है। अभी जो अजीत पवार की पार्टी है उनसे कौन होगा वो फाइनल होना है। जम्मू कश्मीर से जितेंद्र सिंह हैं। हिमाचल से जेपी नड्डा का नाम इस लिस्ट में आ गया है जो पहले नहीं था, लेकिन लिस्ट में जेपी नड्डा के नाम के आने का मतलब ये है फिर अनुराग ठाकुर का नाम नहीं है। तो अनुराग ठाकुर के लिए क्या ऑप्शन बनेगा, क्या अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा कैबिनेट विस्तार का, या उनको संगठन में दायित्व मिलेगा, या फिर उनकी भूमिका भाजपा किसी और रूप में देख रही है, वो अभी चीजें साफ होनी है। मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान जो पहले वहां मुख्यमंत्री थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर, वीरेंद्र कुमार। मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा 29 सीटें दी हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अभी 4 मंत्रियों के नाम इसमें आए हैं। उत्तर प्रदेश में जहां नुकसान हुआ है वहां से 10 मंत्री हैं, लेकिन इसमें सहयोगी दल ज्यादा हैं। हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, बी.एल. वर्मा, अनुप्रिया पटेल, कमलेश पासवान, एसपी सिंह बघेल और कीर्तिवर्धन सिंह। बिहार से चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर और लल्लन सिंह। अरुणाचल प्रदेश से किरण रिजिजू, राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव, भागीरथ चौधरी। हरियाणा से एम.एल. खट्टर जो पहले वहां मुख्यमंत्री थे, और राव इंद्रजीत सिंह। 5 सीटें मिली हैं, 2 मंत्री बन रहे हैं। आगे विधानसभा चुनाव है शायद इसलिए। तेलंगाना जी किशन रेड्डी, बंदी संजय। तमिलनाडु से एल मुरुगन। झारखंड से आजसू सांसद चंद्रशेखर चौधरी और अन्नपूर्णा देवी। आंध्र प्रदेश से चंद्रशेखर पेमासानी और राम मोहन नायडू। पश्चिम बंगाल से शांतनु ठाकुर, सुकांतु मजूमदार। पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू। ये चुनाव हार गए हैं लेकिन इनको मंत्री बनाया गया है, मतलब राज्यसभा से कहीं से एंटर करवाया जाएगा। असम से सर्वानंद सोनोवाल। उत्तराखंड से अजय टमटा। 5 सीटें मिली है उत्तराखंड में, 1 कैबिनेट मंत्री। दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा। दिल्ली में भी सारी सीटें मिली हैं, मंत्री कैबिनेट 1 मिला है। तो अनुराग सिंह ठाकुर का नाम हिमाचल से नहीं है, जेपी नड्डा का नाम हिमाचल से आ गया है। तो अभी जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं मोदी 3.0 की, वो इस तरह से बन रही है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, आगे आने वाले दिनों में क्या होगा वो पता चलेगा, और किस तरह से ये चीज़ें आगे चलेंगी वो भी पता लगेगा। लेकिन अभी तक की जो सिनेरियो हमारे सामने है वो अपडेट आपके सामने रखी। कल से सप्ताह शुरू हो रहा है, बाकी सारी एक्टिविटीज इसमें रहेंगी। कैबिनेट की बैठक भी इस हफ्ते में हो सकती है, पहले विधायक दल की बैठक का इंतजार करते हैं। बहुत सारे जो ऑफिसर्स के तबादलों की एक लिस्ट बन रही है, उसको लेकर कब फाइनल होगा, इस सप्ताह के अंत तक होगा या इससे पहले होगा, वो भी अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जब भी होगी इसकी अपडेट भी हम आपके साथ साझा करेंगे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।